ओम नमः शिवाय। जैसा कि हम जानते ही हैं कि अष्ट सिद्धियां होती हैं, 8 सिद्धियां होती हैं और उन 8 सिद्धियों में से ही एक सिद्धि है, उसका नाम है लघिमा सिद्धि। और जो लघिमा सिद्धि होती है, उस सिद्धि को जो प्राप्त कर लेता है वो हवा में उड़ सकता है, अंतरिक्ष में आकाश गमन कर सकता है। और लघिमा सिद्धि जो है वो मानव के शरीर को एकदम हल्का बना देती है, हवा जैसा हल्का एकदम। और जैसे हवा होती है ना बिल्कुल हल्की, वो कहीं भी इधर उधर चली जाती है, तो जब शरीर इतना हल्का हो जाएगा तो वो भी तैरने लगेगा हवा में। तो ये जो लघिमा सिद्धि होती है वो ऐसी ही क्षमता प्रदान करती है हवा में उड़ने की। तो इसको प्राप्त करने के लिए जो हमें जो है वो बहुत गहन साधना करनी पड़ेगी, प्राणायाम करना पड़ेगा और हमें ध्यान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो लघिमा सिद्धि को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले साधक को चाहिए कि वो अपने विशुद्धि चक्र पे ध्यान लगाए। ये जो विशुद्धि चक्र होता है ना, गले वाला चक्र, जो गले के ऊपर चक्र होता है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि विशुद्धि चक्र जो है वो आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है और आकाश तत्व जो है वो शरीर में हल्कापन लाता है। तो साधक को जो है अपने विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाना है और साथ में इसको प्राणायाम भी करना है। प्राणायाम में क्या करना है कि उसको कुंभक करना है, कुंभक और रेचक। तो कुंभक, अब काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि कुंभक किसे कहते हैं, रेचक किसे कहते हैं, पूरक किसे कहते हैं। और कुंभक भी जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक आभ्यंतर कुंभक और एक बाहरी कुंभक। आभ्यंतर कुंभक उसे कहते हैं जो सांस को अंदर भरते हैं, और बाहरी कुंभक उसे कहते हैं जो बाहर सांस छोड़कर रोक लेते हैं। तो आभ्यंतर कुंभक उसे कहते हैं कि सांस अंदर भर के रोकना, और बाहरी कुंभक उसे कहते हैं कि सांस को बाहर छोड़ के रोकना। और पूरक कहते हैं सांस लेना, लंबी सांस अंदर फेफड़ों में भरना, एकदम अपने फेफड़ों में एकदम हवा पूरी तरीके से फेफड़ों को भर लेना हवा से। तो कुंभक कैसे करना है कि आप जो है किसी पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं और अपने फेफड़ों में गहरी सांस भरें अपने नासिका के द्वारा, नाक के द्वारा, और जितनी भी आपके फेफड़ों की क्षमता है उसको पूरा भर लें और फिर कुंभक करें, यानी कि उसको रोकें। पूरक करने के बाद में कुंभक कर लें, उसको रोक लें अंदर ही। और रोकना कितनी देर तक है, जितनी देर आपकी क्षमता है। शुरुआत में आप 10-15 सेकंड तक रोक सकते हैं। और साथ में ऐसे करने से आपको शारीरिक लाभ भी मिलेंगे, आपके फेफड़े हैं जो वो मजबूत होंगे, और साथ ही आपके मन की एकाग्रता जो है वो बढ़ेगी, मन जो एकदम शांत हो जाएगा। और इसी तरीके से इसी प्रक्रिया को आपको जो है कम से कम 5 से 10 बार दोहराएं। पहले आपको कुंभक करना है और अंदर सांस 10-15 सेकंड तक रोक के फिर धीरे धीरे रेचक करें, बिल्कुल धीरे धीरे। और साथ में एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सांस रोकने में ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितनी देर तक हो सके आपसे उतनी देर तक ही रोकें। और साथ में एक बात और बता देते हैं कि जैसे कि किसी को रोग हो रखे हो, अस्थमा का मरीज हो, या कोई बीपी का मरीज हो, या कोई हृदय का रोगी हो, या फिर कोई कमज़ोर व्यक्ति हो, या कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, तो ऐसे लोगों को जो है किसी गुरु के मार्गदर्शन से ही या फिर उनसे परामर्श कर ही करें। लेकिन जो लोग एकदम स्वस्थ हैं उन लोगों के लिए देखो बहुत शारीरिक फ़ायदे भी हैं, जैसे कि उनकी जो पाचन शक्ति है वो मजबूत होती है। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको कब्ज़ की समस्या होती है, तो इस समस्या से भी उनको छुटकारा मिल जाएगा, जैसे कि गैस हो गई, कब्ज़ हो गई। और इतना ही नहीं, मन जो है ना वो एकदम शांत रहेगा और एकदम स्थिर रहेगा ऐसे व्यक्तियों का, और चिंता नहीं होगी उसको, तनाव नहीं होगा। और जब वो ध्यान करने बैठेगा तो उसको जो है ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से होगा, उसका स्मरण शक्ति जो है, उसकी याददाश्त तेज़ होगी। उसकी अगर काफ़ी लोगों की होती है ना कि याददाश्त कमज़ोर होती है, तो ऐसा जो लोग करते हैं इन प्राणायामों को, उनकी याददाश्त जो है वो भी तेज़ होने लगती है। और साथ में फेफड़े जो हैं वो तो मजबूत होते ही हैं, और शरीर जो है ना
ऐसा लगता है कि एकदम जीवन शक्ति से युक्त है, एकदम फुर्तीला सा शरीर हो जाता है, हल्का हल्का एकदम महसूस होता है। लेकिन व्यक्तियों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि शुरुआत के अंदर ना ये जब कुंभक करो तो ज़्यादा वो नहीं करने, जोर नहीं देना है कि पेट फुलाने लग जाओ या कुछ भी। आप हल्की सी शुरुआत कर सकते हो, और अगर इसको आप सुबह के समय खाली पेट करें, ज़्यादा नहीं 4-5 बार भी कर लें, शुरुआत में कम करें, उसके बाद उसको बढ़ाते जाएं धीरे धीरे धीरे। जैसे कि शुरू में आपने 5 बार करा, अगले दिन आपने 7 बार कर दिया, फिर 10 बार कर दिया, ऐसे बढ़ा सकते हैं आप। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप, वो तो आपकी सीमा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम 5 से 10 बार तो करिए। लेकिन अगर आप इसमें गहरे उतरना चाहते हो तो किसी गुरु का मार्गदर्शन ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पेट में कोई समस्या है या कोई पेट के अंदर आपके सर्जरी वर्जरी हुई है तो नहीं करना है इसको। लेकिन जो एकदम स्वस्थ हैं उनको तो शुरुआत के अंदर धीरे धीरे हवा निकलने की जो है कोशिश करनी है, अभ्यास करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा वो करेगा इसको, कुंभक को, तो उसकी जो पेट की जो मांसपेशियाँ होंगी ना वो सक्रिय हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पाचन क्रिया है वो और भी ज़्यादा स्वस्थ बेहतर हो जाएगी। और जब पेट एकदम स्वस्थ रहेगा तो शरीर एकदम हल्का और तनाव मुक्त होएगा, एकदम मन एकदम मस्ती जैसा महसूस करेगा। तो आपको क्या करना है कि कुंभक करना है, अपने मुंह से या नाक से हवा को खींचना है, मुंह से अपने उस हवा को निगलो, ऐसे निगलो जैसे कि तुम पानी पी रहे हो, और इसको पेट तक पहुंचा दो, और फिर दोबारा से रेचक करो इसको। तो लघिमा सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको कुंभक करना है, जिससे कि शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वायु पहुँचे, और हवा जो है, वायु जो है वो आपके अंदर भारहीनता पैदा करेगी। और दूसरा क्या है कि आपको अपने मन की चिंताओं से मुक्ति पानी पड़ेगी, अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा। अब चिंता क्या है, तो देखो चिंता जो है वो एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक स्थिति होती है जिसके अंदर मनुष्य जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो भविष्य में जो आने वाला खतरा है तो उसके परिणाम के लिए वो डरा डरा रहता है, बेचैन रहता है, उसका तनाव महसूस करता है। उसी को चिंता कहते हैं। जैसे कि ज़्यादा देर तक किसी बात को सोचना, जैसे होते हैं ना, काफ़ी लोग सोचते हैं बार बार कि यार अब क्या होगा, अरे यार कहीं गलती ना हो जाए या कुछ गलत ना हो जाए, कुछ काफ़ी लोग सोचते हैं ना। तो देखा जाए तो चिंता जो है वो एक ऐसा अदृश्य खतरा है जो कि दिखाई नहीं देता, लेकिन सबको आता है, कोई नहीं बच पाता उससे, सबको आता है। अब ये अलग बात है कि किस व्यक्ति की समय और परिस्थिति कैसी है। जैसे होता है ना, काफ़ी लोग होते हैं कि भविष्यों की बातों को लेकर चिंतित होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं कि जो वर्तमान में मौजूद होता है, चल रहा होता है खतरा उनके सामने, उसको लेकर चिंतित होते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि खतरा सही से दिख भी नहीं रहा होता लेकिन चिंतित होते हैं, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि खतरा आए या ना आए कोई भरोसा भी नहीं होता, तब भी चिंतित होते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि खतरा साफ साफ दिखाई भी दे रहा होता है, इसलिए चिंतित होते हैं। तो ये जो चिंता है वो अलग अलग तरीके की होती है। कुछ चिंताएँ जो हैं ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक भी रह सकती हैं, लेकिन कुछ चिंताएँ ऐसी होती हैं कि थोड़े समय के लिए आती हैं लेकिन जल्दी से तेज़ प्रभाव कर जाती हैं अपना। तो चिंता उसी को कहते हैं जो भी ये जो अनदेखे खतरे होते हैं इसके बारे में लगातार सोचना होता है, उसी से पैदा चिंता होती है। और अगर व्यक्ति को चिंता हो जाए तो फिर तो समझ लो कि ऐसा व्यक्ति का शांत रहना और उसका स्वयं का खुद का काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति लगातार सोचता रहता है और उसी में डूबा रहता है। लेकिन देखो थोड़ी बहुत चिंता तो देखो हर जीवन के साथ में लगी हुई है, क्योंकि भाई उनकी भी जिम्मेवारियां हैं और ये स्वाभाविक संकेत है कि भाई चिंता तो थोड़ी बहुत होनी है। लेकिन जब ये समस्या बन जाती है, जब ये हर समय लगातार चलती रहे, तुम्हारे रोज़मर्रा के काम करने में भी तुमको रोके, तो समझ लो ये अब गंभीर समस्या बन गई है। तो उस समय तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखो ये जो चिंता है, इससे जब तक मुक्ति नहीं होगी
तब तक हम किसी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। और दूसरा है अहंकार, इससे भी मुक्ति पानी है, क्योंकि जब तक अहंकार नहीं जाएगा जब तक लघिमा सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि लघिमा सिद्धि की आंतरिक शून्यता तो वहीं से आएगी जब अहंकार से मुक्ति हो जाएगी। तो अब अहंकार क्या है? तो अहंकार जो है वो मन का एक ऐसा आयाम है जो स्वयं को शरीर और ये जो विचार हैं और इन शरीर और विचारों से जुड़ी हुई जितनी भी उपलब्धियां हैं, इन तीनों को जोड़कर एक बना देता है और उसको मैं का रूप दे देता है, मैं की भावना दे देता है, और वहीं अहंकार का निर्माण हो जाता है, जन्म हो जाता है। लेकिन अगर भारतीय दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो अहंकार को सृष्टि की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, जो कि बुद्धि के बाद में प्रकट होता है। अहम यानी कि मैं की वृत्ति को जन्म देता है। और भगवान शिव जी भी यही बात कहते हैं कि यह जो है यह आपकी की हुई धारणा है, जो कि ना तो अच्छी है और ना ही बुरी है, बस बाहरी परिस्थितियों के अनुसार बदलने वाली परछाई जैसी है। तो देखो, उत्पत्ति तो पहले बुद्धि की होती है, अहंकार जो है उसमें बाद में आता है। लेकिन अहंकार जो है वो क्या करता है, बुद्धि को अपना गुलाम बना लेता है और बुद्धि को जो है वो हिम्मत और नेतृत्व प्रदान करता है, और ऐसा करके वो जीवन की जो है वो दिशा बदलता है। तो देखो, अगर सकारात्मक रूप से देखा जाए, पॉजिटिव तौर पे, तो अहंकार जो है वो हिम्मत देगा और जीवन को नेतृत्व प्रदान करेगा। लेकिन अगर नकारात्मक तौर पे देखा जाए, नेगेटिव तौर पे, तो उस वक़्त ये जो है सफलता में बाधा डाल देता है। और इसी को नियंत्रित करने के लिए आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है, ताकि यह जो है वो सेवा का साधन बन सके, ना कि दुख का साधन। तो अगर हम बात करें लघिमा सिद्धि की, तो लघिमा सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है उनकी हमने बात की है, और फिर दोबारा और कभी नई विधियों के साथ में कि और अन्य तरीके की जो विधियां हैं लघिमा सिद्धि प्राप्त करने के लिए, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। लेकिन इस वार्तालाप की जो चर्चा थी उसके अंदर जो भी कुछ बताया, विशुद्धि चक्र पे ध्यान, प्राणायाम और चिंताओं से मुक्ति, इस पर ध्यान जरूर दें। और जहाँ तक हो सके तो किसी गुरु का मार्गदर्शन जरूर लें, जो गुरु इस क्षेत्र का जानकार हो। ओम नमः शिवाय।